हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनुराग क्लासेस लेक्चर नंबर 8 वर्क एंड एनर्जी. टुडे I can be discuss about solve numerical problem. Previous lecture I can be discuss an object may possess both kinetic and potential energy, formula of potential energy. Today I can be discuss some numerical problem. First question, it can be defined: calculate the work done when the force of 10 Newton acts on a body and displacement is the of 10 मीटर in the direction of a force. इसमें यह बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है कि एक वर्क डन को कैलकुलेट करना है जब फोर्स 10 न्यूटन का हो. जब वर्क डन कब कैलकुलेट करना है? जब फोर्स जो है 10 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करे यानी लगे. उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह 10 मीटर लगे कहाँ? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की दिशा के तरफ. इसे सॉल्यूशन में हो जाएगा कि वी हैव फोर्स एफ बराबर 10 न्यूटन. यानी इसमें क्या है? फोर्स जो है एफ जो है कितना है? 10 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, वह 1 मीटर. तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्क होता है उसके बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो W बराबर एफ इंटू एस. एफ यानी फोर्स, एस यानी डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एफ कितना दिया हो? 10 न्यूटन. एस डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 1. तो 10 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा? 10 जूल. इसका आंसर होगा. डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. ए लोड ऑफ 100 kg is pulled up by 5 meter. Calculate the work done. G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका यह मतलब होता है कि एक जो लोड है वह 100 kg का है जो पुल्ड अप 5 मीटर. जो पुल्ड है कितना? 5 मीटर. इसमें बोल रहा है कि इसमें कैलकुलेट निकालना है वर्क डन जिसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सोल्यूशन देखते हैं कि वी हैव मास ऑफ द बॉडी m बराबर 100 kg, डिस्प्लेसमेंट यानी s बराबर 5 मीटर एंड फोर्स m इंटू जी. यानी फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी. यहाँ पे निकालना वर्क डन. तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया जाता है. तो मास इंटू जो ग्रेविटी होता है तो मास इंटू ग्रेविटी. तो इसमें क्या करेंगे? एफ इंटू एस यानी फोर्स का होता है मास इंटू ग्रेविटी. एफ की जगह पे एम इंटू जी और एस है तो एस छोड़ देंगे तो एम इंटू जी इंटू एस यानी 100 इसका मास हो गया. जब जी यानी ग्रेविटेशनल की बात करें जो 9.8 दे दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 पुट कर देंगे इंटू 5 इसका डिस्प्लेसमेंट है वो पुट कर देंगे. इक्वल टू कितना होगा? 4900 जूल इसका आंसर होगा. क्वेश्चन. A child pulls a toy car through a distance of 10 meters on a smooth horizontal floor. The string held in child's hand makes an angle of 60 degrees with the horizontal surface. If the force applied by the child be 5 Newton, calculate the work done by the child in pulling the toy car. इसमें यह कह रहा है कि एक चाइल्ड है जो पुल से टॉय टॉय को पुल कर रहा है. कैस कौन टॉय है? कार. यानी टॉय कार है जिसको चाइल्ड है वह पुल कर रहा है यानी ढकेल रहा है. डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस में 10 मीटर डिस्टेंस ऑन ए स्मूथ स्मूथ सरफेस पे हॉरिजेंटल फ्लो यानी स्मूथ सरफेस पे ढकेल रहा है और हॉरिजेंटल सरफेस पे उसका डायरेक्शन जा रहा है. स्मूथ सरफेस ढकेला ऊपर हॉरिजेंटल सरफेस की तरफ डायरेक्शन जाते हुए बता रहा है. जो चाइल्ड है स्ट्रिंग है हेल्ड ऑफ चाइल्ड. जो स्ट्रिंग है चाइल्ड का जो हेल्ड है हैंड से मेका कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का. जो चाइल्ड है हैंड से इसे पकड़ा हुआ ढकेल रहा है, ठीक है, और ऊपर की ओर जा रहा है. कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का बनाते हुए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. इफ द फोर्स अप्लाइड चाइल्ड 5 न्यूटन में कितना जो चाइल्ड है जो बच्चा है वह कितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है? 5 न्यूटन. भाई उससे ज़्यादा वो फोर्स अप्लाइड किया छोटा बच्चा रहा तो कितना फोर्स अप्लाइड करेगा? 5 न्यूटन.
तुरंत 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 500 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चा है तो वह कितना है, 5 न्यूटन का वह फोर्स लगा दिया। तो कैलकुलेट द वर्क डन, तो इसमें वर्क डन कैलकुलेट कीजिए किसका, चाइल्ड का इन पुलिंग अ टॉय का, यानी जो चाइल्ड जो है उसका वर्क डन पुट कीजिए कि वह कार पर कितना लगा रहा है वर्क, कितना वर्क डन उस पर लगा रहा है, किस पे, कार पर। और कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किस 60 डिग्री एंगल के साथ, 5 न्यूटन का फोर्स लगाने के साथ, है ना। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि वी नो डैट, क्या हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर एफ कॉस थीटा इंटू एस होता है, तो वेयर एफ फोर्स बराबर 5 न्यूटन, एंगल यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, एंड डिस्टेंस एस दिया हुआ है 10 मीटर। तो क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस एबव फार्मूला वी हैव वर्क डन बराबर क्या होगा, एफ है ना कॉस थीटा, तो यानी एफ इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू 10, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इंटू 10, तो डब्लू बराबर 5 इंटू 0.5 इंटू 10 इक्वल टू 25 जूल, यानी इसलिए कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो 1/2 इसके नहीं पुट करके इसको पॉइंट फॉर्म में लिख दिया 0.5, तो दिस द वर्क डन इज 25, इसका वर्क डन कितना हो गया, 25 जूल हो गया। नेक्स्ट क्लास आई कैन बी डिस्कस अबाउट ए पावर, दैट मीन्स शक्ति। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक्स।